मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। साथियों भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में सो लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका छठा अध्याय, सॉरी आठवां अध्याय, और प्रयास संख्या 24 पे चर्चा कर रहे थे। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधेर नहाय विकार। कृष्ण नाम जप करने में अपराधों का विचार होता है, यानी योग्यता की जरूरत होती है। अगर कोई कृष्ण नाम करता है अपराध पूर्ण तरीके से, तो जो अपराधी होता है उसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब उसके परिवर्तन नहीं होता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कृष्ण के लिए द्रवित नहीं होता है, भाव प्रकट नहीं। हालांकि अपराध नाम जप करने से भी भौतिक लाभ तो मिलता है, सुकृति बढ़ती है, बट वास्तविक लाभ प्राप्त करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए नाम, जो 10 नाम अपराध स्पेशली, इससे बहुत सावधानी पूर्वक, इससे बचते हुए नाम जप करना चाहिए। पद्म पुराण में 10 नाम अपराध का वर्णन किया गया। तो कल हम लोग तीन नाम अपराध तक चर्चा किए थे। हालांकि 10 नाम अपराध के ऊपर हम लोग सुबह जो 9 बजे क्लास करते हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, उसमें बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जिन भक्तों को इंटरेस्ट है तो यूट्यूब चैनल में डाला जा रहा है, श्री हरिनाम चिंतामणि करके प्लेलिस्ट है, उसको सुन सकते हैं। 10 नाम अपराध के बारे में विस्तार से उसमें चर्चा है। यहाँ पे बस सार रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो पद्म पुराण में बताया पहला नाम अपराध है कि ऐसे भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार में लगे हुए हैं, तो उनका निंदा करना है, उनको अपमानित करना, ये पहला नाम अपराध है। और फिर दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णु गुणनामानि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सकलु हरिनामाहित करहा। भगवान शिव ब्रह्मा इत्यादि जो देवतागण हैं, उनको भगवान विष्णु के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझ, ये भी एक नाम। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, टू क्लास टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु अवज्ञा क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति जो है गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर को साधारण मनुष्य से कंपेयर करता है, तब गुरु अवज्ञा हो जाता है। थर्ड ऑफेंस मर्त्य बुद्धि, मर्त्य बुद्धि या गुरु नरमति, गुरु को साधारण या मनुष्य के जैसा नर बुद्धि, नरमति बोलते हैं उसको, या मर्त्य बुद्धि भगवान कृष्ण बोलते हैं ना मर्त्य बुद्धि आचार्यम अभि आचार्यम आचार्यम माम विभा आचार्यम माम विजानीयाम नापमन्येत कर्हिचित्। 11, 17, 27, 11, 17, 27 में इसका आचार्य माम विजानीयाम, भगवान बोलते हैं न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, न मर्त्य बुद्ध्या। 11, 17, 11th कैंटो
चैप्टर 11 17 क्या श्लोक था? 29। आचार्य माम जानीयाम। 27। आचार्य आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करिचित नामर्त्य बुद्ध्यासु ये सर्वदेव मयो गुरु। भगवान कृष्ण ये श्लोक खुद बोल रहे हैं, बुद्धों को बता रहे हैं। वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ। आचार्य को मेरे जैसा ही मानना चाहिए। एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम एनी वे। और उसका किसी भी तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए ना। अवमन्येत, वन शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट। अवमन्या नहीं करना चाहिए और कर ही चाहिए एनी टाइम। ना मर्त्य बुद्धि, वन शुड नॉट एनवी हिम थिंकिंग हिम एन ऑर्डिनरी। ना मर्त्य बुद्धि, मर्त्य बुद्धि मतलब विद द आइडिया ऑफ हिज बीइंग एन ऑर्डिनरी मैन। इस संसार के मनुष्य के जैसा बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। असूये, वन शुड बी नॉट वन शुड नॉट बी एनवियस। ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। कई बार कोई महान आचार्य होते हैं तो उनका जो है भगवान की कृपा से वो इतने शुद्ध भक्त होते हैं तो उनका ख्याति अपने आप बढ़ता है। कभी कभी उनकी ख्याति को देख करके जो है शिष्य लोगों को भी ईर्ष्या होने लग जाती है। ऐसा भी हो जाता है ईर्ष्या। तो इसलिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आचार्य माम विजानियत, मेरे जैसा ही समझो। उनका अवहेलना कभी मत करो। और उनको साधारण मनुष्य मत समझो। और मर्त्य बुद्धिया, साधारण मनुष्य मत समझो। सर्वदेव मयो गुरु, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डिविनिटीज। इसीलिए गुरु शु नरमति, अगर गुरु को कोई नरमति रखता है तो सा नारकी, वो नरकीय स्थिति होती है। ये भी एक पुराण में बताया गया। अर्चे शिलाधीषु, शिलाधीषु गुरु शु नरमति। अर्चे शिलाधीषु गुरु शु नरमति। अर्चे विष्णु शिलाधीर। ये पद्म पुराण में ये श्लोक। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पादतीर्थ्यम्बो अम्बो बुद्धि। श्री विष्णुर्नामनि मंत्रे सकल कलुष हे शब्दे सामान्य बुद्धि। वैष्णव विष्णु सर्वेश्वरेश तद इतर समधीर यस्य वा नारकी सह। ये पद्म पुराण भी है। No one should consider the deity in the temple to be made of stone or wood. nor one should nor should one consider the spiritual master an ordinary human being, कि भगवान के विग्रहों को पत्थर या लकड़ी का बना हुआ नहीं समझना चाहिए। और ना ही आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य जानना चाहिए। No one should consider a Vaishnav to belong to a particular caste or creed. हाँ, वैष्णव जाति बुद्धि नहीं मानना चाहिए। और no one should consider Charnamrita or Ganga water to be like ordinary water. चरणामृत या गंगा जल को साधारण जल नहीं मानना चाहिए। साधारण जल नहीं मानना चाहिए गंगा वाटर जल और चरणामृत। नॉट शुड एनीवन कंसिडर हरे कृष्ण महामंत्र टू बी अ मटेरियल वाइब्रेशन। हरे कृष्ण जो जप करते हैं इसको साफ भौतिक शब्द ध्वनि नहीं मानना चाहिए, ये आध्यात्मिक है। All these expansions of Krishna in the material world are simply demonstrations of the Lord's mercy and willingness to give facility to his devotees who are engaged in his service within the material world. तो यहाँ पे ये क्या है? गुरु सुनरमति, गुरु को मनुष्य में समझना चाहिए। तो हालांकि अर्चा विग्रह जैसे भगवान के विग्रह हैं तो वो पत्थर और लकड़ी के बने हुए दिखते हैं,
लेकिन पत्थर और लकड़ी नहीं मानना चाहिए। हाँ, वैष्णव भी जो शुद्ध वैष्णव आते हैं अलग अलग जाति में प्रकट होते हैं, कुछ ब्राह्मण में, कभी क्षत्रिय में, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी उससे भी नीचे मुस्लिम परिवार में चंडाल में भी पैदा हो जाते हैं। तो कभी उनको उस जाति से संबंधित नहीं मानना चाहिए। हाँ, या जाति बुद्धि में ये भी चीज आ जाता है, अमेरिकन, अफ्रीकन, विदेशी भक्त, भारतीय भक्त, ये भी जो है जाति बुद्धि में आ जाए। शुद्ध वैष्णव है तो शुद्ध वैष्णव है, बस खत्म बात। वो अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जाति बुद्धि। हाँ, तो इस प्रकार से जो रखता है तो न, तो अर्चे जैसे पत्थर और लकड़ी से बनते हैं अर्चा विग्रह, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया तो वो जो है भगवान साक्षात भगवान है। उसी प्रकार से गुरु सुनरमति, हालांकि बाहरी रूप से गुरु जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो साधारण मनुष्य के जैसे ही रहता है, उनका शरीर भी वैसे ही रहता है। हाँ, हाड़ बाहर से दिखने में हाड़ मांस का शरीर लगेगा, वो भी हमारे जैसे खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नहाते हैं, बातचीत करते हैं, सब वैसे ही दिखेगा। हाँ, तो अगर इस प्रकार से कोई देख करके सोचेगा ये भी तो कोई इंसान ही है, ठीक है हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा शास्त्रों का इनके पास ज्ञान है, लेकिन हर हर वो बात ये जो बोलेंगे फिर बैठे, वो ऐसा बोल नहीं सकते। इस ये नर बुद्धि मतलब नरमति मतलब ये होता है कि ऐसा सोचना। आध्यात्मिक गुरु शुद्ध वैष्णव जो वैष्णवाचार्य, तो यहाँ पे गुरु नरमति ये नहीं समझना चाहिए, स्पेशली यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु मतलब शुद्ध वैष्णव जो गुरु होते हैं, शिला प्रभुपाद ऐसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु की बात करें। हर कोई जो प्रचार करता है ही कैनॉट बी नोन एज गुरु। सो तो इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखना चाहिए। सर्वदेव मय, ये तीसरा ऑफेंस है, अपराध, गुरुर अवज्ञा। फिर चौथा, द फोर्थ ऑफेंस श्रुति शास्त्र निंदनम is to blaspheme Vedic literature such as the four Vedas and Puranas। ये चौथा अपराध है कि वैदिक शास्त्रों का निंदा करना या वैदिक शास्त्रों को स्वीकार न करना। या इस चौथे अपराध में शिला हरिनाम चिंतामणि में शिला भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट वर्णन करते हैं कि ऐसे शास्त्रों को स्वीकार करना भी ये चौथा नाम अपराध हो जाएगा जो शास्त्र भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रेरित नहीं करता। कर्मकांडी शास्त्र, ज्ञान के शास्त्र, मायावाद के शास्त्र, कर्मकांड के शास्त्र, और ये जो वैशेषिका वाले शास्त्र होते हैं, अद्वैत वाले शास्त्र होते हैं, ये सब शास्त्र भी अगर कोई पढ़ता है और इसको स्वीकार करता है तो ये चौथा नाम अपराध हो जाता है, श्रुति शास्त्र निंदनम। इसके बारे में हम लोग विस्तार से हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में चर्चा किए। So the fifth offense, अर्थवाद, is to consider the glories of the holy name to be exaggerations। ये पांचवा नाम अपराध कि भगवान के नाम के जप को कल्पना समझना, या ये सोचना कि ये सब तो ये भक्ति शास्त्रों में ये सब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, नाम जप करने से ये होगा, एक नाम जप करने से इतना फल मिल जाता है, ये सब जो है लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि लोग जो है सीरियस होकर के नाम जप करें। तो इस प्रकार से नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ा कर सोचना, एग्जेजरेशन समझना, ये भी जो है महान नाम अपराध है। सिमिलरली द सिक्स ऑफेंस, हरि नाम नी कल्पना इज टू कंसीडर द होली नेम इमेजिनरी। भगवान के नाम की महिमा को इमेजिनेशन समझना। ये सातवां अपराध है, नाम न बलाद यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैरि शुद्धि। To think that since the Hare Krishna mantra can counteract all sinful reactions, one may therefore go on with his sinful activities and at the same time chant the Hare Krishna mantra to neutralize them is the greatest offense at the lotus feet of Harinam। हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र का शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हर प्रकार के अपराध जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई सोचेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप किया और फिर मेरे सारे पाप अपराध नष्ट हो गए, तो चलो पाप अपराध कर लेते हैं, फिर हरि नाम ले लेंगे बैठ के, तो ये जो है सबसे महान अपराध है हरि नाम प्रभु के चरण कमलों में। हरि नाम प्रभु भगवान कृष्ण है स्वयं। द एट्थ ऑफेंस इज स्टेटेड दस, आठवां नाम अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। It is offensive to consider the chanting of the Hare Krishna mantra to be a religious ritualistic ceremony। हरे नाम जप को भी
जो है कोई शुभ सकाम कर्म समझना, या कोई पुण्य कर्म समझना, ये भी कोई पुण्य कर्म है, पुण्य फल देगा, भौतिक लाभ प्रदान करेगा, सुख शांति मिलेगी इसको जप करने से, इस भावना के साथ जो जप करता है वो भी एक नाम अपराध है। परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनीज, following vows and practicing renunciation and sacrifice are all materialistic auspicious activities। जितने भी प्रकार के रिलीजियस धार्मिक रीति रिवाज पालन करते हैं लोग, कर्म कांड, जितने भी प्रकार के व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, जितने भी प्रकार का त्याग है और सेक्रीफाइस यज्ञ इत्यादि जो भौतिक स्तर पे हैं, जितने भी प्रकार के भौतिक स्तर के यज्ञ, त्याग, व्रत और रिलीजियस सेरेमनीज, जो कि भौतिक पुण्य दे करके भौतिक लाभ प्रदान करते हैं, तो इसके बराबर कोई हरिनाम को समझता है, हरिनाम को भी वैसा ही कोई एक चीज मान लेता है, तो ये एक महान नाम अपराध। द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट नॉट बी कंपेयर टू सच मटेरियलिस्टिक रिलीजियोसिटी। दिस इज एन ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हरे कृष्ण महामंत्र को भी ऐसे कोई भौतिक धर्म, भौतिक स्तर के धार्मिक कार्य के जैसा नहीं समझना चाहिए। ये भी एक भगवान नाम के चरण कमलों में एक महान अपराध है। तो ये 8वां नाम अपराध। द नाइन्थ ऑफेंस इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अश्रद्धाने विमुखे अपि यशृण्वति यश्चोपदेशः शिव नामापराध। It is an offense to preach the glories of the holy name among persons who have no intelligence or no faith in the subject matter. Such people should be given the chance to hear the chanting of the Hare Krishna mantra, but in the beginning they should not be instructed about the glories or the spiritual significance of the holy name. By constant hearing of the holy name, their hearts will be purified, and then they will be able to understand the transcendental position of the Holy. ये भी एक नाम अपराध कि ऐसे लोगों को जो कि बिगिनर्स हैं, नए नए हैं, या जिनको श्रद्धा नहीं है, नास्तिक हैं, तो उनको भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। महिमा नहीं बतानी चाहिए मतलब ये जो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा के लिए वो लोग योग्य नहीं, कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, भगवान के नाम को जप करने का असली फल है भगवान के प्रेम प्राप्त होना, ये सब नहीं। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में जो नास्तिक है, श्रद्धा नहीं है, तो उसको हम नाम जप करने के लिए, नाम सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, जप करने के लिए, कीर्तन में भाग लेने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, ये बोल करके कि आइए, इससे आपको सुख शांति मिलेगी, हाँ सब होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा जीवन। तो ये उसको इनकरेज करने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो और सुकृति मिल जाए। फिर जब वो श्रद्धा विकसित कर लेता है, तब हम भगवान नाम की महिमा को वर्णन उसको कर सकते हैं। उसके पहले अगर कोई वर्णन करता है तो वो अपराध। So last offense, the 10th offense is as follows. श्रुते अपि नाम महात्मय, नाम महिमा को सुनने के बावजूद भी, श्रुते अपि नाम महात्मय, यह प्रीति रहितो न रहा। ऐसा व्यक्ति प्रीति रहितो, भगवान के नाम की अपनी महिमा सुन लिया, उसके बाद भी भगवान के नाम में कोई प्रीति नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। हाँ, अहम, इसका कारण क्या है? अहम ममादि परमो नामनी स्वापी अपराध कृता। फिर भी ये भौतिक आसक्ति इस जगत में अहमता और ममता बना के रखना, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा धन संपत्ति है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा ये सब चीज है, ये सब फिर भी मेरा, मैं मेरा लगा के रखना, नाम की असीमित महिमा को सुनने के बाद भी, और इस चीज के मैं मेरा करने के कारण नाम के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न करते, ये भी एक अपराध है। So if one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking I am this body and everything belonging to this body is mine, aham mamiti, and does not show respect and love for the chanting of Hare Krishna Mahamantra, that is an offense. तो ये एक नाम अपराध है। भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में हम लोग आगे आएगा ये चर्चा, अभी तो 12वां अध्याय कर रहे हैं। आखिरी के 1-2 अध्याय जो है, वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि कोई व्यक्ति 10 के 10 नाम अपराध से भी अपने आप को अगर बचा लेता है, बड़े सावधानी पूर्वक जप करता है और कोई नाम अपराध नहीं करता है, तो भी ऐसा व्यक्ति भगवान के नाम की असली कृपा को से वंचित हो सकता है, या प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है, अगर वो ये अहमता और ममता का भाव बना के रखता है, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट अगर कंटिन्यू करता है तो। सो इसको भी त्याग देना चाहिए, अदरवाइज कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप फुल लव फॉर गॉड।
तो ये सब विचार, ये सारी बातें भगवान कृष्ण के नाम के जप करने में। तो कृष्ण के नाम में जप करने में, कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, कृष्ण बलिले अपराधे नहाय विकार, ये सब अपराध होने के कारण कृष्ण नाम लेने के बाद भी व्यक्ति के अपराधी हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस चीज को भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं, तदस्म सारम हृदय बतेदम यत् ग्रह्यमानैर् हरिनाम ध्येय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षा। If one's heart does not change, tears do not flow from his eyes, his body does not shiver, and his bodily hairs do not stand on end as he chants the Hare Krishna Mahamantra, it should be understood that his heart is as hard as iron. This is due to his offenses at the lotus feet of the Lord Surya. ये भागवत में इस प्रकार से कि अगर भगवान के नाम का जप करने पे भी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पे भी किसी व्यक्ति का हृदय द्रवित नहीं होता है, डज नॉट चेंज मीन्स द्रवित नहीं होता है भगवान के लिए, आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है, शरीर में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, और शरीर के रोम खड़े नहीं हो जाते हैं जब वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसका हृदय जो है आयरन के जैसा कठोर है बिल्कुल। और ये इसका कारण क्या है, इतना कठोर क्यों है, अपराध के कारण। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, commenting on this verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam 2.3.24, remarks that sometimes a Mahabhagavad, a very advanced devotee, does not manifest such transcendental symptoms as tears in the eyes, whereas sometimes a Kanishta Adhikari, a neophyte devotee, displays them artificially. This does not mean, however, that the neophyte is more advanced than the Mahabhagavad devotee. कभी कभी श्रील भक्ति ठाकुर इसको क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हृदय चेंज नहीं होता है, आंखों से सुधारा नहीं बहती है, शरीर में कंपन नहीं होता है, रोमांच कंपा शुतरंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हरे कृष्ण बोलेगा तब तब वो आंख से सुधारा आनी ही चाहिए, शरीर रोमांचित होनी चाहिए। समटाइम्स इट फील्स लाइक दिस। इसलिए ये जो सिम्टम्स हैं, ये ओकेजनल सिम्टम्स इसको बोले जाते हैं। ओकेजनल सिम्टम्स मतलब ये कभी कभी प्रकट होते हैं ऐसे महाभाव और शुद्ध भक्त के जब हरे कृष्ण जप करते हैं, हाँ, बट जो कांस्टेंट सिम्टम्स हैं, जो एक्चुअल सिम्टम्स, इसलिए ये जो सिम्टम्स है एक्सटर्नल सिम्टम्स इसको बोले जाते हैं, ये रियल रियल जो है टेस्ट नहीं है कि कोई महाभागवत है यानी शुद्ध भक्त है कि नहीं, इसका ये रियल टेस्ट नहीं। क्यों ऐसा, तो शिला भक्ति ठाकुर इसको कंफर्म करते बताते हैं कि कभी कभी जो है महाभागवत वो अपने इस प्रकार के सिम्टम्स को प्रकट नहीं करता है। जो शुद्ध भक्त होता है महाभागवत डिवोटी, ही इज एक्सपर्ट इनफ टू हाइड दिस सिम्टम, एंड और जो 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 नियोफाइट डिवोटी होता है, कनिष्ठ अधिकारी और सहिष्या स्पेशली, दे आर एक्सपर्ट इनफ टू एग्जिबिट दिस सिम्टम्स। दोनों बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कभी कभी जो ऐसे भक्त हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, जो वास्तव में योग्य नहीं है, इस भाव भक्ति के स्तर पे नहीं है, तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं बाय सम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा चीप एडोरेशन, कुछ सस्ता प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, जनता से फॉलोवर बनाने के लिए, तो वो लोग हृदय में भाव ना होने पे भी, कृष्ण के प्रति प्रेम ना होने के भी, हृदय में अभी भी वो आयरन के जैसे कठोर है, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से आंख से अश्रुधारा निकालते हैं, शरीर को रोमांचित करते हैं। वो लोग एक्सपर्ट जो ड्रामेटिक होते हैं वो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिसके हृदय में एक्चुअली में कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वो लोगों को, संसार को एग्जिबिट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो नेम फेम से बचना चाहता है। हाँ, तो वो क्या करता है, वो छुपा सकता है, इन सिम्टम्स को छुपा लेता है, जनरली प्रकट नहीं होने देता है। इसीलिए रूप गोस्वामी हमको मदद करने के लिए कि कौन असली है कौन ढोंगी है जानने के लिए 9 इंटरनल सिम्टम्स ही बताते हैं, जिसमें से आता है अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि, ये सिम्टम्स ही, ये सिम्टम्स एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, आर्जवम, ये सारे सिम्टम्स।
समय हो गया। और व्यर्थ काल, ठीक है, इसको कल करेंगे सब। तो ये सिम्टम्स हैं। विरक्ति, मान शून्यता, उसको सम्मान का कोई परवाह नहीं होता है। कोई इसको इंसल्ट कर दे, डिसरिस्पेक्ट कर दे या प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना बिजनेस जो है भगवान के प्रति जो सेवा है वो कंटिन्यू करता रहता है। विरक्ति मतलब विद इन हिज हार्ट देयर इज नो डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। कुछ इंद्रिय भोग करने का उसको इच्छा नहीं होता, तत्परता नहीं होती। भगवान की सेवा के बदले में कुछ इंद्रिय तृप्ति मिलना चाहिए, ऐसा उसका आशा नहीं। अव्यर्थ कालत्व मतलब ही इज वेरी कॉशियस, नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट शुड बी वेस्टेड विदाउट सर्विंग कृष्ण। कृष्ण की सेवा के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन अव्यर्थ कालत्व। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम लेने में, जप करने में और भगवान का कथा करने में उसको हमेशा रुचि होता है, टेस्ट होता है। और प्रीति सद्वसति स्थले, कि भगवान के धाम या ऐसे स्थान जहाँ पे भगवान है, मंदिर है, भक्तों का संग है, वहां पे रहने में, वहां पे जाने में उसको बड़ा प्रीति होता है, आनंद महसूस करता है। इस प्रकार के 9 सिम्टम्स बताए गए जो एक्चुअली में भाव भक्ति के स्टेज में जो भक्त होते हैं उसके सिम्टम्स होते हैं। द टेस्ट ऑफ द रियल चेंज ऑफ हार्ट that takes place when one chants Hare Krishna Mahamantra is that one becomes detached from material enjoyment। ये सबसे पहला फॉरमोस्ट सिम्टम। या वास्तविक वास्तविक रूप में किसी का हृदय में परिवर्तन हुआ है भगवान की भक्ति करके, तो ये सिम्टम सबसे महत्वपूर्ण है। ही मस्ट बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉय, भौतिक भोग वासना से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। ये है सिम्टम, एक्चुअल सिम्टम। दिस इज द रियल चेंज। ना कि बाहरी रूप से आंसू बहा रहा है। हाँ, ऐसे कितने ही भागवत कथाकार लोग होते हैं, भागवत कथा करते हैं, गा गा के रो रो के करते हैं, आंख से आंसू आंसू भी बहाते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, ऐसे होते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं, कई बार रोमांचित हो जाते हैं और बहुत अच्छे मधुर तरीके से गाते हैं। लेकिन जैसे व्यास आश्रम से उठते हैं जाके फिर सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, पान चबाते हैं और भूल जाते हैं। उसके बाद फिर जब बातचीत करते हैं तो प्रजल्प चालू हो जाता है, सारी कथा में जो बात की है वो सब भूल जाते हैं। तो व्हाट इज द यूज, डिटैच नहीं है तो फिर क्या, क्या मतलब। एक बार एक ऐसे एक कथाकार हुए, कथा कर रहे थे, बताए नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। अभी विदेश में गए थे तो कोई, विदेश में कथा किए तो कोई उनको जो फॉरेन में थे तो उनके लिए बीफ का, हाँ, वो लेके आ गए, गाय के मांस का बना हुआ खाने का वस्तु लेके आए। तो वो गुरुजी तैयार हो गया खाने के लिए। कुछ लोग पूछे, शिष्य लोग पूछे, गुरुजी आप तो बोले थे नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो वो बोले कि वो तो कथा में बोलने के लिए होता है बेटा, अभी कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, है ना, पेट तो पालना है ना, अभी कुछ है नहीं तो दबाओ, अच्छे से निकलो यहाँ से। तो ये सब नॉनसेंस जो है कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये एक्चुअल सिम्टम्स, वन शुड बी completely detached from material enjoyment। ओके, हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये पूछना था कि अभी भी हम लोग दैनिक जीवन में कीड़े मकोड़े जैसे अनाज में हो जाते हैं तो साफ करके फेंक देते हैं। घर साफ करने में अगर कुछ फंस गए तो उनको बटोर के फेंक देते हैं, तो उनका सबका पाप लगता ही ना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम बटोर के साफ सफाई करके बाहर फेंक दीजिए, तो उसमें मरते नहीं हो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। नहीं मारते तो नहीं है, मारेंगे कैसे कीड़े मकोड़ों को? हाँ, तो बस उनको साफ करके फेंक दीजिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बाहर कहीं घास फूस में चले जाएंगे। वही कोई कोई मर भी जाते हैं, अनाज के कीड़े तो मर जाते हैं बेचारे। हाँ, तो मर जाते, तो अपनी तरफ से हमको प्रयास करना चाहिए कि उनको हम अनाज से अलग अलग करें, तो मारे नहीं और उसको कहीं बाहर फेंक दें। और पूरी तरह से तो पाप से कोई रहित नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो कीड़े मकोड़े मरेंगे ही मरेंगे। तो हमको जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो जो अनजाने में होते हैं तो वो हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को मारने का, लेकिन अनजाने में कुछ मर जाते हैं। वैसे हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब तो मरते ही हैं, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए उपाय यही है कि हम जो भी करें कृष्ण के लिए करें, तो फिर हम उससे फ्री हो जाएंगे। तो कृष्ण देख लेंगे, कृष्ण के लिए भोग, इसलिए खाना बनाते हैं ना, तो इस भावना से बनाना चाहिए कि भगवान के लिए बनाया जा रहा है। तो उसमें अगर कुछ जीव हत्या भी होगी तो भगवान निपटेंगे उससे, हमारा काम है भगवान के लिए बना रहे हैं। तो हम जानबूझ के नहीं मारते हैं, लेकिन जो जीव हत्या तो होती ही, 5 प्रकार जी। के कार्य बताए गए हैं, उसमें जीव हत्या तो होगी ही होगी। तो उसका बचने का उपाय यही है कि भगवान को अर्पण करें, भगवान का निरंतर नाम लेते रहें।
तो फिर हम उससे उसका फल हमको नहीं भोगना। और बचपन में हमने सांप बीछी बहुत मारी है तो उसका पाप भी पड़वा ही न करेगा। हाँ, उसका भी पड़ेगा ही, लेकिन ठीक है, बचपन में आपको नहीं पता था जीव हत्या क्या होती है, तो हाँ। भगवान क्षमा कर देंगे। अब हम सीरियस हो जाना चाहिए। नहीं, अब तो नहीं कर पाते हैं, अब तो कुछ नहीं कर हाँ, पा बस रहे हो जब गया। बचपन हाँ ठीक है, तो अब बचपन आप का मत। याद। जी। भक्ति में आने के बाद पूरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए, पिछला भगवान सब माफ कर देते हैं। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे हम कृष्ण। टेम्पल जाते हैं एंड टेम्पल में ना भगवान का ऑल्टर ओपन रहता है, तो उसी समय किसी प्रभु जी या महाराज जी उनका चरण स्पर्श करने से अपराध लग जाता है क्या? हाँ, भगवान का ऑल्टर, भगवान के सामने किसी भी व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। इसके एक्सेप्शन केवल जो है शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम कर सकते हैं भगवान के सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी वैष्णवों को भी प्रणाम भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, बस हाथ जोड़ के कर सकते हैं वैष्णवों को भी। और जब ऑल्टर बंद हो या मंदिर के बाहर हो, तब हम वैष्णवों को पंचांग या दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। ओके। ओके।